हेलो दोस्तों, गोल्ड वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात यह है कि ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस होने वाला है, एक स्विंग ट्रेड की एनालिसिस होने वाला है, पोजिशनल ट्रेडिंग की एनालिसिस होने वाला है। यहाँ पे हम कुछ ऐसे लेवल्स की बातें करेंगे जो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर गोल्ड का सेंटीमेंट पूरी तरीके से शिफ्ट हो सकता है और पूरी तरीके से शिफ्ट होगा। तो उसकी हम बात करेंगे, या फिर ऐसा कौन सा लेवल्स है जहाँ से गोल्ड वापस से सपोर्ट लेके अपना ये जो अप ट्रेंड है इसको कंटिन्यू कर सकता है। तो इसकी आज हम बातें करेंगे और इसके लिए हम एलियट वेव्स की मदद लेंगे। ठीक है। और अगर आपको एलियट वेव्स सीखना है, क्योंकि एलियट वेव्स एक थ्योरी है, डेफिनेटली हम हमेशा एलियट वेव्स को ट्रेड नहीं कर सकते। हमें लेवल्स को देखना होता है, लेवल्स को ट्रेड करना होता है। लेकिन एलियट वेव्स लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा थ्योरी देता है, आपको एक अच्छा एनालिसिस देता है कि मार्केट आने वाले टाइम पे किस तरफ जा सकता है। क्योंकि जो एलियट वेव्स है वो मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो एलियट वेव्स का जो हर एक वेव्स है उसका एक अलग अलग साइकोलॉजी होता है, और उसको अगर आपको डेप्थ में सीखना है तो डेफिनेटली आप मेरा एडवांस टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही मिनिमल फीस में आता है। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि गोल्ड को एलियट वेव्स की मदद से हम लोग किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं, और क्या क्या ऐसा लेवल्स निकल के आता है जिसको हमें देखना होगा आने वाले टाइम पे, आने वाले हफ्ते में। और उन लेवल्स पे हमें फोकस करना है कि जैसे ही मार्केट उन लेवल्स पे आता है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और जैसे कि मैंने कहा, ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप किसी और का वीडियो देख सकते हैं। मैं ये एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए ये एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट का अभी जो सेंटीमेंट है वो किस तरीके से, जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से है, और उसके साथ ऐसे क्या लेवल्स है जो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट का सेंटीमेंट किस तरीके से शिफ्ट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको फ्री में 1 मंथ का मेंबरशिप चाहिए तो नीचे दिए ये एक्सनेस लिंक से अगर अपना अकाउंट खोलेंगे और $100 डिपॉजिट करेंगे और कोई भी ट्रेड करेंगे तो आपको फ्री में 1 मंथ का मेंबरशिप देखने को मिल जाएगा। और एक्सनेस में इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि जो उसका स्प्रेड है स्पेशली गोल्ड में वो बहुत कम है, और उसके साथ उसमें कोई भी विड्रॉल या फिर डिपॉजिट का चार्जेस नहीं होता है। तो इस वजह से मैं एक्सनेस को रिकमेंड करता हूँ। एनी हाउ, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस और देखते हैं कि कैसा लेवल से, कौन सा लेवल से जिसके ऊपर गोल्ड जो है उसका सेंटीमेंट बुलिश है और जिसके नीचे गोल्ड का सेंटीमेंट कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा बेरिश की तरफ। जो मार्केट का साइकोलॉजी है, गोल्ड का साइकोलॉजी है, वो पूरी तरीके से नेगेटिव में आ जाएगा, पूरी तरीके से डर के अंदर आ जाएगा, और रिटेल्स यहाँ पे पैनिक सेलिंग कर सकता है। तो इसकी आज हम बात करेंगे। तो वीकली में अगर हम देखें तो 2377 एक मेजर सपोर्ट है गोल्ड के लिए, और पहले भी मार्केट नीचे आया था, इसी लेवल तक पुल बैक करके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। सो वीकली में अगर हम देखते हैं तो 2377 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगले हफ्ते ये एक मेजर लेवल की तरह काम करेगा। और हमें देखना होगा कि क्या गोल्ड वीकली में इसके नीचे क्लोजिंग देता है या फिर नहीं। अगर गोल्ड इसके नीचे वीकली क्लोजिंग देता है तो उस केस में गोल्ड का सेंटीमेंट काफ़ी हद तक बेरिश हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से बेरिश नहीं होगा। पूरी तरीके से बेरिश होने के लिए हमारे पास कुछ और लेवल्स है जो हमें डेली टाइम फ्रेम बताएगा। लेकिन अगर आप वीकली में देखते हैं सिर्फ, तो वीकली में 2377 एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास। उसके साथ अगर हम डेली में जाते हैं तो डेली में मैंने एलियट वेव्स का बहुत पहले से ही आपके साथ ये एनालिसिस शेयर किया है मैंने, जहाँ पे हम एक लार्जर डिग्री फिफ्थ वेव के अंदर मूव कर रहे हैं। और ये जो मूव है ये स्टार्ट हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो बॉटम किया था यहाँ पे 2050 नवंबर को बॉटम किया था, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने का स्टार्ट किया था यहाँ पे मूवमेंट। सो फर्स्ट वेव बना, सेकंड वेव बना, उसके बाद थर्ड वेव बना। यहाँ पे इसने टॉप किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मार्केट ने इसका पिछला ऑल टाइम हाई लगाया था 2074 के आसपास। उसके अंदर आपको नजर आएगा 1 2 3 4 और 5 वेव। उसके बाद मार्केट नीचे आया, करेक्शन किया करके मार्केट ने फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट किया 22 अक्टूबर के आसपास, 22 नवंबर के आसपास। और उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, और अभी मार्केट फिफ्थ वेव के अंदर है, लार्जर डिग्री फिफ्थ वेव के अंदर है। और ये जो फिफ्थ वेव है ये एक एंडिंग डायगोनल है, और एंडिंग डायगोनल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो एबीसी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसके अंदर 3 मूव्स हमें देखने को मिलता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ए बी सी, जो कि हमारा फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव ए बी सी, और अभी मार्केट जो है ये थर्ड वेव बना रहा है। और देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट ने अपना जो थर्ड वेव है इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी मार्केट वापस नीचे आ रहा है फोर्थ वेव कंप्लीट करने के लिए, और वापस मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगा, और तब जाके हमारा जो ये लार्जर डिग्री फिफ्थ वेव है जो 2015 से स्टार्ट हुआ था नवंबर से, वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक बहुत मैसिव करेक्शन देखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये थीसिस मैंने आपको काफ़ी टाइम से शेयर करके रखा है, और इसी चीज़ को मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ।
अब देखने वाली बात यह है कि क्या यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है और क्या अभी मार्केट फोर्थ वेव के लिए नीचे आ रहा है, या फिर यहाँ पे अब स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या बता रहा है, और आने वाले टाइम पे ऐसा क्या लेवल्स है जहां से हम गोल्ड को वापस ऊपर की तरफ देख सकते हैं। हम क्यों वापस ऊपर की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ये एबीसी स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 5 वेव्स हमें देखना है। 2 वेव्स हमें मिल चुके हैं और देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट ने थर्ड वेव भी कंप्लीट कर लिया है और मार्केट अभी फोर्थ वेव बनाने के लिए नीचे आ रहा है। तो इस वजह से हमें ये जो सपोर्ट जोन है जो मैंने काफी टाइम से आपको शेयर करके रखा है, इसी जोन पे हमें फोकस करना है। लेकिन उससे पहले क्या ये थर्ड वेव कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, तो उस चीज को हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वेव का बॉटम है उसको हमें देखना है, फर्स्ट वेव कहाँ पे टॉप किया उसको हमें देखना है, और जो सेकंड वेव है वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया उसको हमें देखना है। तो वो हमें बताएगा कि क्या मार्केट में ये जो थर्ड वेव है ये कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज करेंगे। जो लो है वहाँ पे हम लोग लगाएंगे, इसका जो हाई है यहाँ तक लेके जाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे जहाँ तक मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट किया सेकेंड वेव का। तो इसको अगर हम यहाँ तक खींचेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लेवल्स आ रहे हैं जहाँ पे हमें 100% एक्सटेंशन दिख रहा है 2260 का, फिर 1.236, फिर 1.382 और उसके बाद और भी कुछ लेवल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो 1.382 का लेवल है 2432.5 का, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और पहले भी मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट करके मार्केट गिरा था और अब वापस मार्केट पिछले हफ्ते उसी लेवल को टेस्ट किया और वापस से मार्केट को रिजेक्शन मिला और वापस से मार्केट वही से गिर रहा है। सो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट जो है थर्ड वेव जो है यानी कि फर्स्ट सेकंड और ये जो थर्ड वेव है इसको मार्केट ने यहाँ पे टॉप कर लिया है और अब मार्केट यहाँ पे फोर्थ वेव के लिए एक साइडवेज करेक्शन कर रहा है। क्योंकि जो फोर्थ वेव है वो बहुत डीप पुलबैक, बहुत डीप करेक्शन नहीं करता है, वो एक साइडवेज करेक्शन ही करता है। क्योंकि अगर आपको इंपल्स मूव पता है तो फर्स्ट वेव ऐसे होता है, सेकंड वेव जो होता है वो डीप करेक्शन होता है, फिर थर्ड वेव सबसे लंबा वेव होता है। यहाँ पे भी आपको नजर आएगा जो थर्ड वेव है इसका बॉटम यहाँ पे हुआ और हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे अपना टॉप बना लिया हो, यानी कि ये जो वेव है ये सबसे लंबा वेव होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप थर्ड वेव को पकड़ लेते हैं तो आप दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। तो ये थर्ड वेव होता है। उसके बाद जो फोर्थ वेव होता है वो ज़्यादातर टाइम यहाँ पे एक साइडवेज करेक्शन होता है और फिर फिफ्थ वेव होता है। और फिफ्थ वेव में क्या होता है, जो रिटेल से वो खरीदता है क्योंकि ये लास्ट वेव होता है और यहाँ पे आपको नजर आएगा जो आरएसआई है वो डाइवर्जेंस क्रिएट करता है। तो हमें ये कहता है कि मार्केट साइकोलॉजी यहाँ पे ओवरबॉट है और बहुत ही जल्द यहाँ पे ये जो पंप होता है ये बहुत जल्द यहाँ पे डंप हो सकता है और मार्केट यहाँ पे एक मैसिव करेक्शन हमें दिखा सकता है। तो इसको थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरा एडवांस टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाता हूँ तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आता है। लेकिन ये क्योंकि एक एनालिसिस वीडियो है, शॉर्ट एनालिसिस वीडियो है, तो इस पर मैं हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे। बट एनी हाउ, तो जो फोर्थ वेव है कहने का मतलब ये है कि जो फोर्थ वेव है वो बहुत डीप करेक्शन, बहुत डीप पुल बैक नहीं करता है, ये ज़्यादातर टाइम साइडवेज करेक्शन करता है और फिर ये निकल के फिफ्थ वेव बनाता है जो कि थर्ड वेव के ऊपर होता है और यहाँ पे जाके एक नया हाई बनता है और यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आरएसआई होता है वो हमें एक क्लियर पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाता है, यानी कि आरएसआई कुछ इस तरीके से होता है कि आरएसआई ऊपर तो जाएगा लेकिन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थर्ड वेव पे हाई लगाएगा और उसके बाद मार्केट जो फिफ्थ वेव है उसके लिए वो एक लोअर हाई बनाएगा। हालांकि मार्केट हायर हाई बनाएगा फिफ्थ वेव का टॉप में, लेकिन आरएसआई यहाँ पे लोअर वे हाई बनाएगा, जो कि हमें कहेगा कि मार्केट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है और बहुत ही जल्द यहाँ से हमें एक मैसिव करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये साइकोलॉजी होता है कुछ वेव एनालिसिस के अंदर का जो साइकोलॉजी है, हर एक वेव का एक साइकोलॉजी है। तो फोर्थ वेव का ये साइकोलॉजी रहता है और फिफ्थ वेव का ये साइकोलॉजी होता है। और ज़्यादातर वक्त फोर्थ और फिफ्थ का जो जो थर्ड और फिफ्थ का जो होता है उसके अंदर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखता है तो देयर इज अ हाई चांस कि ये फिफ्थ वेव बना रहा है और बहुत जल्द यहाँ से मार्केट टॉप बना के अपना एक मैसिव करेक्शन दिखा सकता है। और उसी चीज़ को मैं गोल्ड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैंने आपको ये पहले भी आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है। सो थर्ड वेव देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट ने यहाँ पे टॉप बना लिया है और अभी मार्केट यहाँ पे करेक्शन कर रहा है जो कि एक साइडवेज करेक्शन है। और अगर ये करेक्शन है तो मैंने ये पहले से ही सारे एबीसी ड्रॉ करके रखे, ये सारे पहले से, अगर आप पहले का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा था। तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने पहला ए वेव अपना कंप्लीट कर लिया है, फिर अपना बी वेव कंप्लीट हो रहा है और अभी मार्केट वापस नीचे आ रहा है अपना सी वेव को कंप्लीट करने के लिए। और ये पूरा का पूरा जो वेव मूवमेंट है, वेव स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ वेव का है।
क्यों मार्केट एबीसी कंप्लीट कर रहा है, एबीसी स्ट्रक्चर बना रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल के अंदर है, और डायगोनल में जो स्ट्रक्चर होता है वो करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो एबीसी का स्ट्रक्चर होता है, ना कि इंपल्स स्ट्रक्चर यानी कि 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज करेक्शन कर रहा है, एंड देयर इज हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे अपना ए वेव कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से मार्केट ने एक शार्प टर्न किया, शार्प अपसाइड मूव किया, और फिर मार्केट वही हाई से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, सो मार्केट यहाँ पे बी वेव कंप्लीट किया, और अब वापस मार्केट नीचे आ रहा है सी वेव को कंप्लीट करने के लिए। और जैसे मार्केट सी वेव कंप्लीट करता है, ये जो फोर्थ वेव है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा अपना फिफ्थ वेव को बनाने के लिए। तो मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ए वेव, बी वेव, और बार के नीचे आ रहा है सी वेव को कंप्लीट करने के लिए, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, और ये जो लास्ट हाई है इसको मार्केट ब्रेक करके एक नया हाई बनाएगा, जहां पे ये हमारा फिफ्थ वेव कंप्लीट होगा, और वहां पे जाके जो ये हायर डिग्री का फिफ्थ वेव है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट यहाँ से बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आएगा और एक मैसिव करेक्शन हमें दिखाएगा। क्लियर हो गया? तो अभी अगर मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट सी वेव बनाने के लिए नीचे आ रहा है, तो क्या क्या लेवल्स है जहां तक मार्केट सी वेव बना सकता है, उसको हमें ध्यान देना है। तो इसके लिए हम वापस से फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करेंगे। हम जो ये थर्ड वेव का जो हाई है वहां पे हम इसको लगाएंगे, जहां तक नीचे आया मार्केट ने ए वेव बनाने के लिए वहां तक लेके जाएंगे, और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे जहां तक मार्केट ने ये बी वेव बनाया, यानी कि यहाँ तक। तो यहाँ पे हमें कुछ लेवल्स आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ ताकि मुझे ये लेवल्स थोड़ा सा क्लियरली नजर आ जाए। तो इसको मैंने यहाँ पे साइड में कर लिया। अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लेवल्स है, और ये जो लेवल्स है ये हमारा सी वेव का टारगेट्स है, यानी कि मैंने आपको कहा कि ये ए वेव है, ये बी वेव है, और फिर मार्केट सी वेव बनाने के लिए नीचे आ रहा है। अब ये जो नीचे आ रहा है तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स है, जहां तक मार्केट अपना सी वेव कंप्लीट करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा, और फिफ्थ वेव बना के फिर मार्केट नीचे आएगा। तो इसमें से हमें नजर आ रहा है कि जो 100% एक्सटेंशन है वो आ रहा है 2299 का, यानी कि 2300 का। उसके बाद जो 1.236 का लेवल है वो है 2363 का लेवल, और जो नेक्स्ट है 1.382 का लेवल वो है 2241 का लेवल। यानी कि आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन को टारगेट कर रहा है, और मार्केट इसी जोन में आने की कोशिश कर रहा है। और आपको नजर आएगा कि मैंने पहले से काफी पहले से ही इसको ड्रॉ करके रखा है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, और रिट्रेसमेंट इस वेव का रिट्रेसमेंट यानी कि ये लेवल्स, और ये जो एबीसी का स्ट्रक्चर है इसका एक्सटेंशन यानी कि ये लेवल्स, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा जोन है $100 का 2148 से लेके 2256 का, क्योंकि आपको नजर आएगा कि अगर हम 2 तक जाता है 200% एक्सटेंशन तक, तब सी वेव का लेवल 2148 का आ रहा है, जो कि हमारा 61% करेक्शन है इस पूरे वेव का। तो ये दोनों लेवल एक साथ मिल रहा है, एक ही लेवल पे हमें नजर आ रहा है। तो जब तक मार्केट 61% के ऊपर है तब तक हम गोल्ड में बुलिश ही है। अगर मार्केट 61% के नीचे आके क्लोजिंग देता है डेली में, उस केस में गोल्ड का जो सेंटिमेंट है वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाएगा, वो बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा, और मार्केट में बहुत तेजी से सेलिंग आएगा। सो ये जो लेवल है, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो जोन है यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आपको नजर रखना है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है, और मार्केट अब वापस यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है, और मार्केट वापस यहाँ पे फिफ्थ वेव बनाएगा, ऊपर जाएगा मार्केट, और फिर मार्केट हाई बना के फिर मार्केट यहाँ से एक नीचे अच्छा खासा हमें करेक्शन दिखाएगा। क्लियर हो गया? सो ये जो जोन है आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, आपको इस जोन पे नजर रखना है ये हफ्ते और उसके अगले हफ्ते भी। ये जो जोन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि मार्केट इस जोन पे आने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है। सो 2148 के ऊपर हम लोग गोल्ड में बायर से, हम लोग गोल्ड में बुलिश है, और हमारे लिए ये एक पुल बैक अपॉर्चुनिटी है फोर्थ वेव का, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाके फिफ्थ वेव क्रिएट करेगा और फिर मार्केट नीचे आएगा। तो ये मेरा थीसिस है, और इसी चीज को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं अभी भी इसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि मार्केट जो है वो अभी लार्जर डिग्री फिफ्थ वेव में है, जो कि एक एंडिंग डायगोनल की तरफ से हमें नजर आ रहा है। एबीसी स्ट्रक्चर है, इसमें करेक्टिव स्ट्रक्चर है, और बहुत ही जल्दी मार्केट ये फोर्थ वेव के बाद मार्केट ऊपर जाके फिफ्थ वेव बना के ये पूरा एंडिंग डायगोनल का स्ट्रक्चर को खत्म करेगा, और फिर मार्केट नीचे आएगा। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नजर आएगा कि ये जो एंडिंग डायगोनल है ये एक बहुत ही खूबसूरत पैरेलल चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जिसमें ये नीचे का ट्रेंड लाइन है एक बहुत तगड़ा सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। और ये जो लेवल है
61% ये एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पे मौजूद है। यानी यहाँ पे आपको फिबोनाची का लेवल मिल रहा है, उसके साथ आपको यहाँ पे ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। सो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये बताने के लिए कि क्या गोल्ड ने अपना यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है वो बना चुका है और क्या अब गोल्ड यहाँ से गिरने वाला है, या फिर गोल्ड में अभी भी कुछ और ऊपर की तरफ मूव बाकी है जिसके बाद ही गोल्ड नीचे आएगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेल करना है गोल्ड को, तो उसके लिए आपको ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन है इस पे आपको नजर रखना है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम गोल्ड में बायर है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि 2148 को ब्रेक करेगा, तो ऑन रीटेस्ट आप गोल्ड को आसानी से सेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे पैनिक सेलिंग होगा और जो लोगों का सेंटीमेंट है वो पूरी तरीके से डर के अंदर आ जाएगा, डर का माहौल बनेगा और लोग अपना पोजीशन को क्लोज करेंगे और यहाँ पे पैनिक सेलिंग होगा और बहुत तेजी से गोल्ड नीचे की तरफ आएगा। क्लियर हो गया? तो बाय के लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाय करना चाहते हैं गोल्ड को, जो कि अभी भी सिनेरियो बन रहा है गोल्ड का बाइंग की तरफ, क्योंकि मार्केट अभी फोर्थ वेव बना रहा है जिसमें मार्केट साइडवेज करेक्शन कर रहा है, और मैंने आपको ऑलरेडी आप एक्सटेंशन यूज करके दिखा दिया कि ये जो लेवल है ये एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहेगा फोर्थ वेव के लिए। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम गोल्ड में बायर ही बनेंगे और हम इसको एक पुल बैक की तरह देखेंगे। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि क्या मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, क्या मार्केट यहाँ से हमें एक मैसिव सेलिंग देने वाला है, और अगर आप एक स्विंग एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन है, जो कि पहले भी आप देख सकते हैं 2 बार मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया है और एग्जैक्टली ये एक पैरेलल चैनल के अंदर काम कर रहा है, तो उस केस में ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि 61% के साथ कॉन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये एक मेजर लेवल है और जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम गोल्ड में बायर है। लेकिन जैसे ही मार्केट एक बार इसको ब्रेक करता है, जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा गोल्ड में, लोग पैनिक सेलिंग करेंगे, अपने पोजीशंस को क्लोज करेंगे और बहुत तेजी से गोल्ड नीचे की तरफ आएगा। तो वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा शॉर्टिंग का सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो यही है गोल्ड का एनालिसिस। मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस बता दिया है, ये अगले हफ्ते नहीं होने वाला है। इस चीज़ को वर्कआउट करने में, इस चीज़ को प्ले आउट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। हो सकता है कि ये पूरा साल लग जाए इसी चीज़ को प्ले आउट होने में, क्योंकि गोल्ड में अभी भी जो अपसाइड मूव है वो अभी भी बाकी है। गोल्ड अभी फोर्थ वेव में करेक्शन कर रहा है, साइडवेज करेक्शन कर रहा है, और उसके बाद गोल्ड वापस ऊपर चलेगा, एक नया हाई बनाएगा जो कि जो लास्ट थर्ड वेव का हाई है 2430 का, इसका ऊपर होगा, और फिर मार्केट वहाँ से एक अच्छा खासा हाई लगाने के बाद फिर मार्केट नीचे आएगा एक बड़ा करेक्शन के लिए, एक मैसिव करेक्शन के लिए, और तब हमें ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन है ये टूटता हुआ नजर आएगा। और जैसे ये टूटेगा मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा और बहुत तेजी से फिर गोल्ड नीचे की तरफ आएगा। सो आई होप एज ए बायर आपको मिल चुका है ये सपोर्ट जोन जो आपको अगले हफ्ते नजर रखना है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद अगर आपको कोई भी बाइंग पैटर्न दिखाता है 4 आवर में, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं बाय की तरफ। और अगर मार्केट नीचे आता है और इसको ब्रेक कर देता है नीचे का ट्रेंड लाइन को और 2148 का लेवल को, तो वहाँ पे आप सेल का अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट 2148 के ऊपर है तब तक हम गोल्ड में बायर ही बने रहेंगे, और जैसे ही 2148 ब्रेक होता है हम गोल्ड को सेल की तरफ देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? और अगर आपको एलियट वेव और डेप्थ में सीखना है, क्योंकि मैंने इसमें ऑब्वियसली एक बहुत ही छोटे से सेक्शन की बात किया है, सिर्फ हमने यहाँ पर फोर्थ वेव की बात किया है और फिफ्थ वेव की बात किया है, लेकिन अगर आपको पूरी चीज़ को सीखना है, इन डेप्थ इन डिटेल सीखना है पूरे एनालिसिस को, और एलियट वेव एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, टेक्निकल एनालिस्ट के लिए, जो हमें एक लॉन्ग टर्म मार्केट का किस तरफ मूव हो सकता है उसके बारे में हमें बताता है, और इस वजह से हमें एक बहुत अच्छा एज मिलता है मार्केट में, बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिलता है मार्केट में दूसरे ट्रेडर्स के मुकाबले, कि हमें पता है कि आने वाले टाइम पे गोल्ड का मूवमेंट किस तरफ हो सकता है और ऐसा कौन सा लेवल्स है जो हमें देखना है जहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल कर सकता है। तो ये चीज़ हमें एलियट वेव से मिलता है, और इसके लिए अगर आप इसको सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अपने ट्रेडिंग में। आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप डरेंगे नहीं, आपका ट्रेडिंग सेटअप बहुत सही रहेगा और आपका साइकोलॉजी भी बहुत सही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट क्या कर रहा है और मार्केट अभी कहाँ पे है और इस साइकोलॉजी क्या है मार्केट का, और आने वाले टाइम पे मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल फीस में मैं आपको ये चीज़ सिखा दूंगा, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 मंथ्स का कोर्स होता है। एनी हाउ, तो यही है गोल्ड का एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है, कुछ लेवल्स की हमने यहाँ पे बात की है जिसको आपको नज़र रखना है, और आप अगर इस एनालिसिस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ मदद हो सकता है।
तो यही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, तो डेफिनेटली आप नीचे पूछ सकते हैं कॉमेंट्स में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ट्रेड सेफ।